हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डायरीज ऑफ सानवी एंड ईशानी। आज हमारे साथ एक रियल लाइफ सुपर वुमन है। शी पेडल्स अक्रॉस स्टेट्स, dances with grace and heals with care. Let's welcome Dr. Neha Tikam, or Doctor on Cycle. Welcome ma'am. Welcome. Thank you, Savni. Thank you, Ishani, for having me today. आपकी साइकिलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले मैं स्पिनिंग करती थी. स्पिनिंग, डू यू गाइज नो व्हाट इज स्पिनिंग? सो स्पिनिंग एक स्टेशनरी साइकिल रहती है जिम में. उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है. स्पिनिंग एक इनसाइड स्टूडियो रहता है, उसके अंदर साइकिलिंग कर सकते हो. इट इज साइकिलिंग ऑन द म्यूजिक. जितने फास्ट म्यूजिक के बीट्स रहते हैं उसके ऊपर साइकिलिंग कर सकते हैं. तो मैं पहले डांस करती थी. आई वॉज अ भरतनाट्यम टीचर प्रीवियसली. मुझे म्यूजिक और डांस ही बहुत अच्छा लगता था. आई थॉट कि स्पिनिंग जब मैंने जिम में ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज एक्चुअली डांसिंग ऑन द व्हील्स. आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट एंड देन आई मेट माई कोच सिद्धार्थ गाडेकर एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट. मैं जब आपके एज की थी तब मुझे साइकिलिंग ऐसा लगता था कि निकलो बाहर घूम के आओ, फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाओ, क्लासेस जाओ, इतना ही था. पर इंडिया में सरप्राइजिंगली साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इतने सारे लोगों को नहीं पता. लाइक साइकिलिंग का प्रॉपर कोचिंग होता है. यू हैव अ कोच लाइक अदर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट के लिए रहता है. वैसे ही साइकिलिंग के लिए यू हैव अ डिफरेंट कोच, यू हैव अ ट्रेनिंग एंड यू हैव ऑल रेसेस, ऑफ रोडिंग, ऑन द रोड, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ साइकिलिंग रेसेस which happens. So that's how my journey started when I met my coach. आपका आज तक का टफेस्ट साइकिलिंग चैलेंज कौन सा था? Obviously it was my Guinness World Record जो मैंने लेह से मनाली तक साइकिलिंग किया. थोड़ी सा मैं बताती हूँ what was it. Last year on 15th of August 2024 I set a world record, Guinness World Record, solo cycling female to cross from Leh to Manali, which is almost 430 kilometers. But the challenge in crossing those two cities were high altitude. अभी हम पुणे में हैं, पुणे में हम लोग सी से, altitude is what, from the sea line, coast, how elevation के यहाँ पे हमारा सिटी है तो that is 600 meters. Leh is at 3500 meters. ऑक्सीजन बहुत कम रहता है. वहाँ पे अगर साइकिलिंग का जनरली लोग करते हैं तो वो they take almost 7 to 10 days to finish that entire route, but I did it in 44 hours. Setting the world record, non-stop 44 hours मैंने चलाया था from Leh to Manali. और उसमें भी challenges, obviously ठंड थी. वो 430 kilometers in those 44 hours, temperature right from 40 degrees to -1, -2 तक गया था. Heat, rains, then वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था. एवरीथिंग लाइक पूरे वो 24 आवर्स में स्लीप डिप्रिवेशन रहता है क्योंकि और कॉन्स्टेंटली ऑन पेडल, यू वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड. नींद आती है फिर भी यू हैव टू कीप ऑन फोकस्ड, कंसंट्रेशन करके वो साइकिल चलाना रहता है. वो टफेस्ट चैलेंज में बहुत सारे जगह पे रोड्स ही नहीं था. 430 किलोमीटर्स में आई वुड से 200 किलोमीटर्स टारमैक रोड था जैसे हम लोग यहाँ पे पुणे में है. बाकी 200 पूरे पेबल्स और बिल्कुल ऑफ रोडिंग था. एंड सेकेंडली माउंटेन्स में वही वेदर एंड हाई एल्टीट्यूड एंड दिस ऑल दीज चैलेंजेस व्हिच मेड दैट. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आई? मैं वहां पे लेह में जाने से पहले मैंने एक्लिमेटाइजेशन जिसे कहते हैं ना, वहां पे जाके रही थी मैं फॉर 3 weeks. मैंने वहां पे ट्रेनिंग किया. मैंने वहां पे रुक के पहले 1 week आई डिडंट डू एनीथिंग. आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग, हैविंग दैट एक्लिमेटाइजेशन थिंग. बहुत सारे लोग जो सिर्फ ट्रैवल के लिए जाते, घूमने के लिए जाते हैं, दे जनरली टू डायमॉक्स करके एक पिल रहता है जो लेते हैं, विच इज अ ब्लड थिनर. वो डिफिकल्टी नहीं आता ब्रीदिंग के लिए. लेकिन मैंने वो नहीं लिया था बिकॉज आई हैड इनफ टाइम टू गेट अ गुड नेचुरली एक्लिमेटाइज्ड. इसीलिए ब्रीदिंग के लिए. और भाई ट्रेनिंग मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस करते रहो किसी चीज से तो ये नहीं कुछ होगा. हाउ डज इट फील टू बी लाइक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? Absolutely amazing, I would say. ये रिकॉर्ड मैंने ऐसे ही उठ के नहीं किया. आई हैड अ ड्रीम ऑफ डूइंग इट एंड अचीविंग इट. 2 years बैक आई डिड दिस राइड फ्रॉम मनाली टू लेह. तब मैं अकेली थी. देयर वाज नो क्रू, नो फ्रेंड्स विथ मी. साइकिल पे मैंने पूरा सोने का, खाने का सब बैग पैक करके लिया था. एंड इट वाज अ रेस ओनली. एंड आई स्टार्टेड माई राइड सोलो फ्रॉम मनाली टू लेह. लेकिन उस टाइम पे
I was not prepared. It was in 2019, 5 years back. So I couldn't finish it. I finished it with a backup support, which was not allowed in that race, which was a self-supported race. उसमें allowed नहीं था कि मेरे पीछे कोई कार रहे, मेरे साथ कोई friends रहे, so मैं अकेली थी. तो उस time पे it was very challenging and I got DNF. DNF is did not finish. I did not finish that race. So it was there in back of my mind that I have to again, come here and face this challenge again. So फिर मैंने मेरे कोच के साथ बात की. So उसने मुझे बोला कि why not just instead of doing a ride, take it as a challenge and let's set a Guinness World Record. So the previous record on this route was 55 hours. And I would say, I wouldn't say I broke it, but I bettered it by 10 hours, setting it in 44 hours. आपको किसी कोई टफ राइड को गिव अप करने का मन किया है कभी? सबको होता है ना, सबको होता है कि क्यों कर रही हूँ मैं, हाँ. क्या चाहिए. सब मेरे फ्रेंड्स घर पे बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंड व्हाई आई एम ऑन द साइकिल. सो ये सबको होता है, लेकिन आई डू व्हाट आई लव. सो साइकिलिंग इज माय पैशन, डांस इज माय पैशन. सो कभी भी हम लोग जो पैशनेटली करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो करते हैं. उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. ऑब्वियसली जो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, उसमें मैंने जैसे बोला कि वेदर चैलेंजिंग था, टेरेन चैलेंजिंग था, मेरे लिए सब कुछ नया था फॉर दैट मैटर. बट माई फ्रेंड्स वर देयर विथ मी. सो आई हैड अ क्रू मेंबर्स विथ मी, लाइक बैकअप कार में मेरे थे. तो वो तुम्हें पुश करते हैं. यू गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम देम, फ्रॉम योर अदर साइकिलिंग फ्रेंड्स. सो गिव अप करने के लिए बहुत सारे चांसेस रहता है कि स्नोफॉल है, मुझे ठंड लग रहा है, मुझे नहीं करना है. सो वहां पे भी हुआ था, जब भी वो स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, आई फील वेरी कोल्ड. इन पुणे टेम्परेचर ऑल्सो आई ऑलवेज वेयर जैकेट. यू वोंट फाइंड मी विदाउट जैकेट. सो सेम मुझे वहां पे भी था. इमेजिन कि वहां पे कितना टफ होता होगा. सो मुझे बहुत बार लगा, मैंने बोला भी मेरे क्रू मेंबर्स को कि लेट्स स्टॉप, लेट्स टेक अ ब्रेक एट नाइट एंड देन रीस्टार्ट इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज आउट. वो जादू, वो देखा है मूवी जादू, जैसे वो आता है वो. हाँ हाँ. लाइक ही लव्स सनलाइट. सो सेम थिंग लाइक दैट. बट देन एक रहता है ना, आफ्टर यू अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर सो मेनी, उसके लिए मैंने इतना सारा मेहनत किया था, ट्रेनिंग किया था, एंड लव साइकिलिंग. सो उसके लिए 100% अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है. whenever those thoughts of giving up या ऐसे आते हैं तो आते हैं, लेकिन you overcome them because of the good training, because of the positive friends जो तुम्हारे साथ रहते हैं, your parents, your teacher, your everyone around you who motivates you to do that. आपका जो पुणे टू गोवा का रेस था, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? यस. सो अभी दिसंबर में आफ्टर माय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पुणे टू गोवा एक रेस होता है, इंस्पायर इंडिया करके ग्रुप है, उनका होता है. सो पुणे टू गोवा द डिस्टेंस इज 650 किलोमीटर्स, 643. So वो मैंने I did the again I set a record for being the fastest female to cross it on a cycle. ये भी गिनीज था? ये गिनीज नहीं था, पर ये क्वालिफायर है. सो रेस अक्रॉस अमेरिका करके एक बहुत पुराना और रिनाउंड रेस है, विच एवरीवन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो टफ साइक्लिस्ट है वो जाके वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं. सो इन पुणे, इन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द क्वालिफायर. सो अगर फीमेल्स के लिए उसका कट ऑफ टाइम 34 आवर्स है. अगर 34 आवर्स के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हो वो रेस, then you are qualified to race in US. अच्छा. So I did that in 31 hours. हमें पता चला है कि आप एक भरतनाट्यम डांसर भी हो. Yes. So can you tell us about that? Yes. So साइकिलिंग से पहले मेरा पैशन था और अभी भी है, दैट इज डांस. सो डांस, आई वुड से, मैं जब आपके एज की थी, एट 8 years of age I started classical dance called Indian classical dance, Bharatnatyam. Thanks to my mother, she pushed me like your mother is pushing you to accept new challenges, like that. She pushed me and I really like that. So Bharatnatyam, any classical dance for that matter, gives you patience. एक ही चीज, एक ही जो आर्डर रहता है, नॉट लाइक बॉलीवुड कि एक गाना खत्म हो गया सो यू फॉरगेट अबाउट इट, देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट. ऐसे नहीं रहता. क्लासिकल डांस एनी फॉर्म, कथक लो, कथकली लो, भरतनाट्यम लो, जो भी चीज छोटा छोटा एक चीज रहता है वो यू लर्न इट फॉर 1 year, then you move on to 2nd year, 3rd year. So you take almost 7 to 8 years to learn the dance form and then you get a chance to perform. So उसके लिए जो patience
obviously, and it helped me also in the cycling, in my health, everything. So Bharatnatyam का मैंने विशारद किया, and before cycling I used to take dance classes for students, and I had almost 70 to 80 girls under me, and but then it became monotonous, like all, maybe I don't know, but like teachers do, because I never got a chance to come and dance. तो मैं सिखाती थी, पर वो थोड़ा फिर मुझे वही monotonous laga, so I handed all those students to my friend, and then I was looking for something and I found cycling, which excited. भरतनाट्यम की आपको कोई फेवरेट मुद्रा या एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ओह, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे सब मुद्रास और सब एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ माय हाइट, माय गुरु स्वरूपताई ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी मेल कैरेक्टर, कि अगर राम और सीता का है तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी राम, राधा कृष्ण है तो मैं हमेशा कृष्ण बनती थी। सो मुझे हमेशा ऐसे लगता था, व्हाई नॉट फीमेल, व्हाई नॉट ऑलवेज मेल, या कोई राक्षस है, आई डोंट लुक लाइक राक्षस, ऑलवेज आई यूज्ड टू गेट दोज मेल कैरेक्टर्स। सो मुझे कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, मुझे राम बहुत अच्छा लगता है, बट या लाइक भरतनाट्यम इज सो ह्यूज एंड देयर आर lot of mudras and expressions to express yourself, so it is difficult to tell just one. भरतनाट्यम में कथक जैसे भी मुद्रा रहती है? हाँ, सेम रहती है, पताक और हाँ, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। द बेसिक डिफरेंस इज कथक खड़े होके करते हैं, हाँ, खड़े होके करते हैं हाँ, ना, भरतनाट्यम में दैट्स अ स्क्वायर व्हिच यू डू, सो वो हाफ सीट कहते हैं उसको, आरमंडी, सो उसी में मेरे फ्रेंड्स करते बोलते आमचे पाय गेले। एग्जैक्टली, बहुत क्लासिकल डांस मैंने कहा वैसे रे। मैंने स्टार्टिंग में भरतनाट्यम थोड़ा किया था, फिर मैंने मेरा स्पेशल सब्जेक्ट चेंज कर दिया, पैर बहुत दुखते थे। हाँ, सो इसीलिए खाना पीना अच्छी चीजें, मेरे भी दुखते थे, मुझे मेरी भी टीचर ने मम्मी को बुला के कहा था कि ये सब्जी नहीं खा रही, फ्रूट्स नहीं खा रही है। जब वो खड़े रहती है डांस के लिए, सब हाथ ऐसे रहते हैं, सब मतलब आई यूज्ड टू बी द, एक्चुअली यू वोंट बिलीव दिस, पर इतने सारे कंप्लेंट्स रहते थे टीचर के पास कि मेरा स्टैमिना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, वो 5 मिनट डांस करेगी जाके खड़े हो जाएगी, इतना गंदा स्टैमिना था। एंड नाउ दे, माय टीचर, व्हेन शी लुक्स एट मी एंड शी इज लाइक, कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन यू राइड फॉर 44 नॉन स्टॉप, लाइक 44 आवर्स नॉन स्टॉप, या ये जो भी कुछ वो देख रही है ना विद द साइकिलिंग व्हिच आई डू 100 किलोमीटर्स लाइक दैट, शी इज सरप्राइज्ड कि ये, पर दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो वो सब बचपन में था, बट जैसे जैसे वो मैंने डांस का प्रैक्टिस, रियाज जो कहते हैं, वो करना शुरू किया, देन आई लॉट ऑफ शोज अंडर माय गुरु, एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ माई मेडिकल प्रैक्टिस, इतना सारा शो के लिए जो प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। सो वो शोज के लिए हमेशा ऐसा होता था कि नहीं मैं कर पा रही हूँ पार्टिसिपेट, देन आई यूज्ड टू फील वेरी सैड अबाउट इट, कि सिटिंग इन द ऑडियंस एंड वाचिंग ऑल माय फ्रेंड्स डांस। सो या, दैट वाज वन थिंग व्हिच गॉट मी टू साइक्लिंग। आप एक साइकिलिस्ट हो, डांसर हो और एक होम्योपैथी डॉक्टर भी, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ डॉक्टर? डॉक्टर, सो मुझे बहुत हीलिंग करना मुझे पहले से भी बहुत अच्छा लगता था। सो डॉक्टर बनना वाज बिकॉज आई लव्ड बायोलॉजी आल्सो व्हेन आई वाज इन 12th, व्हिच वाज फर्स्ट, सबसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग जाना या डॉक्टर होना है, सो आई यूज्ड टू हेट मैथ्स, सो द ओनली ऑप्शन व्हिच लेफ्ट वाज taking biology and bio में फिर yes, obviously I found homeopathy very exciting because होम्योपैथी में इन केस हिस्ट्री व्हाट वी डू इज वी कंसिडर द पेशेंट एज अ होल। सो ऐसे नहीं आता कि अगर आपको फीवर है, बुखार है, सो मैंने आपको क्रोसिन दे दिया, या एनी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, उसको भी बुखार है, मैं सेम मेडिसिन दूंगी, और 10 पेशेंट होंगे उनको भी सेम मेडिसिन दूंगी। इन होम्योपैथी व्हाट हैपेंस, इमोशनल पार्ट भी उसमें कंसिडर करते, सो यू कनेक्ट विथ योर पेशेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी। सो उसमें अगर आप, टीचर ने कुछ डाटा है एंड यू आर वेरी अनहैप्पी, यू आर एंग्री, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट? मम्मी के सामने तो बोल सकते हो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं करना है, लेकिन टीचर के सामने नहीं होता। सो दैट एंगर, दैट इज अ नेगेटिव इमोशन विच गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी एंड इट माइट अकर दैट कि आपको जाके फीवर हुआ, या पेट में दर्द है, या एनी फिजिकली वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो ये जो कनेक्शन था वो मेरे लिए बहुत, मुझे मतलब दैट टाइम व्हेन आई थॉट अबाउट इट, होम्योपैथी वाज मोर ऑफ नोइंग पीपल व्हिच आई लाइक, हीलिंग पीपल व्हिच आई लाइक, सो आई टुक अप होम्योपैथी एज अ करियर. How does your knowledge in doctor helps you in dance and cycling? Yes, it helps me a lot in terms of cycling में obviously. So जो as a doctor I know how to be fit,
how to stay strong when I'm cycling. So homeopathy में जैसे I previously explained you कि वो wholeness is given importance, right? Mentally क्या सोचते हो? So that mental toughness which is required in continuous cycling for I'm an ultra endurance cyclist. So I cycle for hours. I cycle for 24 hours. I've done 24 hours non-stop cycling indoors. So ये जो मैंने Guinness World Record set किया था 44 hours में. So for that you need that mental toughness, you know, resilience. So होम्योपैथी में जो मेंटली जो मैं जब भी लेती हूँ पेशेंट का हिस्ट्री, सो उसमें भी ये सब चीजें कंसिडर होती है. सो इमोशंस जब आप मे बी यू नो दैट वे आई कैन से कि वो जो हम लोग सीखते हैं, सो आई कैन अप्लाई इट वेन एवर आई एम साइकिलिंग इन डांस ऑल्सो, because यही fitness or strength which I developed in being a doctor, I take that advantage when I dance or when I cycle. Which dream came first, dance shoes, cycle, or stethoscope? I would say dance, obviously, because I started dancing at 7, 8 years old, and yeah, after that, doctor, stethoscope, and then cycling. आप इतने पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी कैसे रहते हो? Nice question. So I would say the recipe of my happiness or positive feeling is first, I am surrounded by positive people. I would say even you both are very brave, courageous, and positive. So like that. So I have good amount of people or friends which are very positive. I love to stay with them. I get motivated, inspired by them. Secondly, I eat good, I sleep well, and yeah, I love what I do. So whenever you do anything which you love, when you have passion in whatever you are doing, you feel, you know, energetic. You get that. So wo dance rahe, wo cycling rahe, yeah, whenever I'm healing a patient, so I get energy from all of them, and it helps me to stay positive. How much extracurricular activities are important with academics? I would say very important. कोई भी ले लो, स्पोर्ट्स ले लो या एनीथिंग कल्चरल बेस्ड लाइक डांस या एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट मैटर, पर इन दोनों चीज में यही जो हम लोग पढ़ाई के साथ करते हैं. फर्स्ट विल टेक एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स. सो इन माय केस इट इज साइकिलिंग या एनी अदर स्पोर्ट्स. आप बैडमिंटन खेलो, आप एनी आउटडोर स्पोर्ट आई वुड से. सो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, because you are, you know, you feel confident when you win. You feel confident when you cross that finish line. But that competitions में अलग ही डर लगता है, वो नर्वसनेस. फिर वो मैचेस होने के बाद फिर ऐसा पर प्राइड फील होता है. एग्जैक्टली. सो कंपटीशन में वो हेल्दी नर्वसनेस रहता है, हेल्दी कंपटीशन रहता है, बट माइंड में वो स्टोर होता है एज अ हेल्दी कंपटीशन. तो वो जो कॉन्फिडेंस या कॉम्पिटिटिवनेस आता है, वो व्हेन एवर यू आर स्टडिंग, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा. यू फील योर पर्सनैलिटी विल बिकम लाइक दैट. सेकेंडली एक टीम वर्क बिल्टअप होता है कि टीम वर्क हम साथ साथ में जब खेलते हैं, सो उसमें हाउ यू हेल्प ईच अदर टू, यू नो, विन. सो उसमें ये टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहता है, वो हम लोग सीखते हैं. इट लाइक स्पोर्ट्स गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस. सो एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर, इफ यू प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू प्ले कंसिस्टेंटली, will give you physical and mental benefits. Apart from that, obviously nowadays, if you are a national or state level player, it helps you in getting good marks also in sports quota. In dance also you have a cultural quota in colleges to get admission in. So agar aap Bharatnatyam lo, Kathak lo, या any instrument, if you are playing for, if you are giving exams like government के exams होते हैं गांधर्व के, so अगर आप वो दे रहे हो and you have already passed I think 3 to 4 exams, then you get a chance to get, you know, your admission in cultural quota, and you get 5 to 10 marks in 10th or 12th in your board exams also. So obviously, but I'm not like focusing on that, but obviously as a person you become whole. You in a sport or in dance, whatever you do, just पढ़ाई करके नहीं कुछ होता. So you know, as a person, if you want to grow, then I would really say just not just health and fitness, but as a person, mentally also, emotionally also, it gives you toughness, it gives you strength to face new challenges in life, so you become a better person. What's one mantra or quote you live by? I would say, you know, move your body. Then that movement can be dance,
That movement can be cycle, it can be a run, it can be just walk on a nice stately or hill around you, or it can be just play with your children, or just go down and in your age also play with your friends. So just move your body daily, and that will give you everything, your fitness, your mental stress release, everything. So I would say yes, move your body. गर्ल्स के लिए आपका मैसेज क्या है जिन्हें बोला जाता है कि यू कांट डू एवरीथिंग? यस, सो मैसेज मेरा गर्ल्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है. जनरली सबको ही, जैसे आपने बोला कि गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को कहा जाता है कि अगर अंधेरा हुआ है सो डोंट गो आउट अलोन. डोंट, इन माय केस आई हैव, मैंने बहुत सारे लोगों से, मेरे लिए भी एट दिस एज ऑल्सो दे टेल मी दैट डोंट गो आउट अलोन फॉर राइडिंग. कितने कितने दूर जा रहे हो विदाउट एनी सपोर्ट, क्या क्या होगा, ये पंक्चर होगा, यू विल मीट गंदे लोग मिलेंगे, व्हाट इफ दिस हैपन, दैट हैपन, ब्ला 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 ब्ला. लेकिन यस, ये सब कुछ हो सकता है. आई नो दैट आई माइट फॉल, I might have puncture, I might have bad weather, I might meet wrong kind of people, but then अगर ये किया ही नहीं तो मुझे समझेगा ही नहीं. I will not face, because I love cycling, I have to face those challenges and then I learn from those challenges. I get that strength. I feel happy when I remove my puncture on my own. I feel happy when I climb that hill. कि ये oh God, नीचे रहने के बाद मुझे obviously I feel tough कि ये क्यों कर रही हूँ मैं, लेकिन when I climb up I feel good, I feel proud of myself. So ये चीजें होती रहेंगी in any adventure sport. Let it be mountaineering, let it be MTB जो mountain biking वाला sport है, let it be skiing, हॉर्स राइडिंग. तो ये पेरेंट्स को मैं ऑब्वियसली कहूंगी, जस्ट इंस्टेड ऑफ सिर्फ पढ़ाई के साथ, यानी उसके साथ अगर आप ये बाकी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए इंट्रोड्यूस करोगे, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स. दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ, और लाइफ में भी जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए भी जो एक कॉन्फिडेंटली उसको फेस करना है, कॉन्फिडेंटली उस चीज में से जो भी सीख रही है वो, they are going to be a great persons in their life. So instead of just giving and telling them be careful, instead of that I would obviously say be courageous. Instead of just support doesn't mean you have to push them. Support means you have to be there with them. Like you see, your mother is there with you. She is not just telling you अगर आपको अच्छा लगता है पॉडकास्ट करना, जाओ आप कर लो. She is there with you. She is getting nice people to talk with you. आप जिन जिन लोगों का आपने पॉडकास्ट लिया उनसे आप सीखते हो कि ये, अरे ये कर सकते हैं, हर एक से आपने कुछ कुछ सीखा होगा, राइट? सो दिस इज डिफरेंट विच यू आर डूइंग. सो ये आपके इमेजिन लाइक अभी आपके जितने भी फ्रेंड्स है क्लास में, ये सब देख के ऑब्वियसली दे मस्ट बी फीलिंग oh nice, ये आपने बहुत अच्छा किया. They must be watching you. So this is because your parents pushed you. They are there with you. So I would like to ask all the parents to be with their child. Give her wings to see that dream and live her dream, and be there with them. Not on this cheer her in the start line. Give her that pat when she finishes. Not, it's okay if she is not on the podium, but to be there with her, it's important. Some people in my class call me Miss YouTuber. Wow, that's a good thing. स्पोर्ट्स में कभी कोई इंजरी होती है तो उसे फेस कैसे करते हैं? See, injuries are part and parcel of every athlete. होगा ही, गिरोगे ही, पड़ोगे ही, but then you have that recovery time. You recover, you become more mentally strong, क्योंकि वो एक रहता है ना दिमाग में, क्या you learn from every mistake and then you come back stronger. So yes, injuries are part and parcel of every athlete's life. You no need to worry about that. What was your family's reaction when you broke the Guinness World Record? Oh, they were very tensed before because yes, everyone was watching me, and Leh के बीच में बहुत, once I left Leh for 100 kilometers, range was there. So my mother और जितने भी पुणे में मेरे friends और relatives देख रहे थे, they were kind of getting all the information कि मैं यहाँ पे पहुंची, अब ये हुआ, अब अच्छा. So last point when I called my friends, actually my crew members called or messaged me, was कि अभी snowfall start होने वाला है and she is doing good. और उसके बाद इतने challenges आए and I was disconnected from
all of them. So हाँ. everyone was, tensed कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुंची, कहाँ. There was no range at all till I reached Manali से 50-40 kilometers before. तब तक कोई रेंज नहीं था क्योंकि वहां पे सिर्फ आर्मी के लोग काम करते, BRO के सब रहता है. So only satellite phone works. So just before the Atal Tunnel, it started raining and I think I was रात के 9 बजे थे. हाँ, सो वहां से अटल टनल करके एक छोटा नहीं, इट्स अ लॉन्ग टनल, 10 किलोमीटर्स. यू क्रॉस द टनल एंड मनाली इज देयर. वहां पे मेरा मतलब अगर मैं वहां पे पहुंचती तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हाथ में आने वाला था. लाइक इट वाज माइन. सो बिफोर दैट 9 o'clock I stopped. So अटल टनल में जाने के लिए साइक्लिस्ट को अलाउड नहीं है. So I took a permission letter from कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है. So I had one ex-colonel in my crew member. So he took all the permission. So at night before the tunnel, they asked me to stop and they were like कि मैं जाके वहां पे खड़ी हो गई. The crew members were showing them the letter. See, we have the permission, you can enter. लेकिन अभी ये मुझे सब crew members ने तब बताया नहीं था. So they tell जितने भी crew members हैं उनको बताया कि only one car can pass. There is a landslide which has happened after the tunnel. So everything is closed. You just cannot go. अगर जाना भी है तो देयर इज लैंडस्लाइड मतलब वो पेड़ आते हैं, लॉट ऑफ बोल्डर्स, बिग बड़े बड़े पत्थर रहते हैं. सो इम्पॉसिबल. इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग. सो उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है, राइड भी नहीं कर सकते कार. और गिनीज में एक कंपल्सरी था कि आफ्टर लाइक आई हैव टू बी विथ माई कार. आई कैन नॉट गो अलोन कि मैं निकल गई और कार अगर अटक गई तो पीछे रहे. सो कार के साथ ही मुझे जाना था. सो जो थे विनोद करके जो एक्स कर्नल, ही टुक द परमिशन. मेरे साथ 3 कार से, एक वीडियो और फोटो शूट करने वाला एंड 2 क्रू मेंबर्स. सो उन्होंने बोला ओनली 1 कार कैन पास. सो एक कार मैंने, तब तक मुझे पता नहीं था इसलिए आई वाज राइडिंग एंड 1 कार वाज बिहाइंड मी. आई क्रॉस द टनल. सो माय कोच सिद्धार्थ वाज विथ मी and this colonel. So Vinod got down after the tunnel and they told me, I think Neha, there is a landslide which has happened. So let's go slowly and let's see how we can cross that landslide. So पास में जाने के बाद पूरा रास्ता बह गया था. There was no road left. So one thing is, secondly, in Guinness World Record, the rule is I cannot hand over my cycle to anyone. So अगर साइकिल के साथ ही मुझे एंड तक जाना है तो क्रॉस कैसे करूँ, सब कुछ था दिमाग में. तो मैंने सब रेनकोट पहना, ग्लव्स, रेन जैकेट एंड देन आई स्टार्टेड बाइक एंड हाइक कहते हैं उसको. सो यू कैरी योर साइकिल ऑन योर शोल्डर एंड यू क्रॉस इट. सो वो रात में इतने बारिश में आई स्टार्टेड क्रॉसिंग दैट एंड आई मैनेज टू क्रॉस. बट द सेकंड चैलेंज वाज कार कैसे आएगी क्योंकि कार के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती. एंड देयर वाज टोटल डाउनहिल. आई कुड सी कि मैं आगे के 20 मिनट में द रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी माइन. बट दैट 20 मिनट्स के लिए मुझे कार का क्या करूँ. सो देन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स, ये मैंने मेरा रिकॉर्ड भी मैंने डेडिकेट किया था BRO के लोगों के लिए. सो BRO इज ये जो लोग हैं वो वहां पे हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन्स में रोड बनाते हैं फॉर आर्मी, फॉर इवन फॉर टूरिस्ट कि अगर तुम्हें माउंटेन पे जाना है तो हाउ यू विल गो इन दैट रिस्की जोन. सो दीज आर द पीपल हु आर रियल हीरोज एक्चुअली हु बिल्ड ऑल दीज रोड्स एंड बहुत सारे लोग उसमें गए भी हैं BRO के. सो दिस राइड वाज डेडिकेटेड टू देम. सो इमेजिन 2 ऑफ द ऑफिसर्स गॉट डाउन. जो मेरा ड्राइवर था, ही वाज फ्रॉम ले, उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर लोन है, आई कैन नॉट क्रॉस इट. एंड ही वाज वेरी अफ्रेड. बट देन ये जो BRO के ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ वैसे क्रॉस कर, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड. मैंने देखा है जब मैं प्रैक्टिस राइड पे भी खारदुंगला करके पास है, विच इज 5000 अबव. सो उसमें भी JCB जो यहाँ पे रोड बनाता है ना, द JCB ऐसे खड़ा रहता है, लाइक 1 रॉन्ग स्टेप एंड हाई में निकल जाएगा. इतना प्रिसिजन रहता है टू बिल्ड दोज रोड्स एंड दैट करेज एंड स्ट्रेंथ. आई डोंट नो हाउ दे टेक इट, बट यस वो रहता है. तो उन्होंने विद इन 5 मिनट्स दैट ऑफिसर, एक जो व्हील था कैसे, आई डोंट नो, आई थिंक कैसे somehow he got the car to the other side and then I started riding. After that 15-20 मिनट्स मैंने ये क्रॉस कर लिया होगा लैंडस्लाइड. मैं जाके एक जगह पे मुझे रुकना पड़ा बिकॉज
there were 25 to 30 dogs who, like attack करने के मोड में मेरे सब जगह से आ गया. I am a dog lover. I absolutely I'm like I love dogs. तो ऐसे कभी भी नहीं है कि एक कुत्ता आता है तो मैं डर के. So but they were like very, and this was what, at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, and they started coming from all the directions. But then somehow again I stopped. Then my crew members got down and they were showing all that. So ये सब हुआ उसमें time, and then finally there was, so इतना बारिश हुआ था. So वहाँ पे ना, even when you reach, have you been to Manali before? No. There is a big river, ब्यास करके एक रिवर जाती है. उसका पूरा वो, because of lot of rain which happened, पूरा उसका वो रेती रहता है ना, sand which was there. So इतना घुटने तक इसमें, I again had to lift my cycle, and वो जितना भी कीचड़ था और रेत था उसमें से क्रॉस करके फाइनली जब मैं फिनिश लाइन पे थी at 3 o'clock, इमेजिन 9 बजे जहाँ पे मैं थी वहां से दिस फिनिश लाइन is exactly not more than 2 hours. अगर मैं ब्रेक लेके भी गई होती तो 40 kilometers is nothing for me at my whatever training I did before. So लेकिन उसके लिए मुझे 9 बजे से 3 बजे तक ये जितने भी hurdles थे ये फेस करने पड़े. इतना चैलेंजिंग था. So ऐसे वो मैं अभी ये now this now that ये अभी dogs, landslide, and finally when I finished, everyone, like my friends, my family, everyone's like हो गया अभी, record is yours, and mainly everyone is safe. I'm safe. इतना सब था. So yeah, I was happy. Everyone, my parents were very proud of me. Is cycle an expensive sport? Yes, it is, because if you want to race, then the basic racing bike, I would say, starts from 1 lakh, and the gears which we need, right? Cycling shorts, jersey, then bottle. You need a light. You need a helmet. You need cycling shoes. So if you are racing, if you are really passionate about racing in India or out of India, then you need a good bicycle. Then the range is from 1 lakh to it goes up to 10 lakhs. So yeah, but if you like, if you want to do just for the fitness or leisure rides, then the basic good cycle with good gears and good configuration will start around 30 to 40,000. But yeah, so first मेरा भी जो first cycle था, that was hybrid with straight handle. That was, I think, around 35,000. Then eventually I got into racing. I liked cycling a lot, and then I shifted to road bike. Road bike is with a drop handle where you have aggressive posture, aerodynamic. So yeah. Then there is a TT bike. So you must have heard of Ironman. Ironman करते हैं triathlon. So उसमें जो bike use करते हैं उसको TT bike करते हैं. So वो सब aerodynamic रहते हैं, flat handlebars, and carbon wheels, and you have those aero bars. What are your future plans related to cycle? Actually, one plan which was there before my injury, I just got, I fractured my hand 2 months back in a race. So otherwise, मेरा और एक record set करने का था, which I wanted to ride from K to K, Kashmir to Kanyakumari. And now I'll have to postpone it. But yeah, there are a lot of other races and long distance rides. I would love to do bike packing and, बहुत सारी जगह पे घूमना on my cycle. So yes, lot of plans. थैंक यू नेहा दीदी कि आपने हमें आपके साइकिलिंग के बारे में बहुत किस्से बताया, नॉलेज दिया. वी फील प्रिविलेज टू बी कंडक्टिंग द पॉडकास्ट ऑफ यू. Even I feel very grateful because इतने, मतलब thanks to your parents also, जो आपको इतना support कर रही है ये चीज के लिए. You girls are so brave, and you whenever you take these new challenges, you write a new story about your life, you are going to be very famous. I would love to see कितने सारे followers like आपके जैसे आपने बोला आपके friends आपको बोलते हैं YouTube girls. So I think you already have a lot of followers, and I would love to see shine and become an influencer in very soon, like nearby. Thank you, Welcome. and congratulations to you both. Thank and you. to your proud parents.